हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्स लाइफस्टाइल बाय सौम्या। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में, इंटीरियर से जुड़े आपके सवालों के बारे में और हर उस तरीके के बारे में जिससे कि आप अपने घर को बहुत आसानी से डिज़ाइन कर पाएँ। आज का हमारा टॉपिक है ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स आपके किचन में जो कि अगर आप अवॉइड करें तो आपका किचन बन सकता है और भी ज़्यादा यूटिलिटी वाला। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है किचन की काउंटर टॉप हाइट। मॉड्यूलर किचन्स में काउंटर टॉप हाइट मैनेज करना बहुत आसान है। आप जब डिज़ाइन करवा रहे हो अपना किचन, उसके हिसाब से आप अपने किचन की काउंटर टॉप हाइट एडजस्ट करा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड हाइट है किचन की काउंटर टॉप की वो वैरी करती है 32 इंचेस से लेके 36 इंचेस के बीच में। लेकिन आपके यूटिलिटी के लिए आपके किचन की काउंटर टॉप हाइट क्या होनी चाहिए ये एंटायरली डिपेंड करेगा कि आपके घर के लोगों की हाइट क्या है, उनको किस हाइट पर कंफर्टेबल लगता है अपने किचन टॉप पर काम करना। इसके लिए आप 2 टेस्ट हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है एल्बो टेस्ट। जब आप अपने किचन के काउंटर टॉप के सामने खड़े हो तो आप ये देखिए कि आपको अपने एल्बो की कौन सी हाइट पर किचन के काउंटर टॉप को एक्सेस करना सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है। वो आपकी हाइट है जिस पर आपके एल्बोज कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए। द सेकेंड टेस्ट इज़ योर कुक टॉप टेस्ट। कुक टॉप 2 तरीके के हैं। एक वही ट्रेडिशनल कुक टॉप जो काउंटर टॉप के ऊपर आते हैं, जो कि 4 इंचेस की हाइट होती है उनकी। दूसरे तरीके के काउंटर टॉप्स हैं वो बिल्ट इन हॉब्स, जो कि काउंटर टॉप के अंदर चले जाते हैं, उनके अपने आप में कोई हाइट नहीं होती। आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके का आप कुक टॉप ले रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में जो भी कुकिंग कर रहे हैं उनको उचकना पड़ता है उस वेसल के अंदर देखने के लिए कि कुकिंग में कंडीशन क्या है। वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उस पर्टिकुलर कुकिंग करने वाले पर्सन के लिए। तो आप इस चीज़ को देख लें कि आपका जो काउंटर टॉप है और उसके ऊपर जो कुक टॉप है उसकी हाइट क्या है और अकॉर्डिंगली आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। टेक केयर कि आपको क्या हाइट है आपके काउंटर टॉप की जो आपको कंफर्टेबल रहेगी कुकिंग के लिए। बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है यूज़ ऑफ मोर ऑफ शटर्स रादर देन ड्रॉर्स। शटर्स की एक खास बात ये होती है कि शटर्स कम स्पेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रॉर्स। तो जब आप अपने किचन में ड्रॉर्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं तो आप अपने स्पेस से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हालांकि ड्रॉर्स देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लगता है कि हम ड्रॉर्स का यूटिलाइजेशन करें, जबकि शटर्स में आपके किचन में ज़्यादा स्पेसेस बनती हैं और आपके ज़्यादा स्पेस आपको मिलती है यूटिलाइज़ करने के लिए। तो जब आप अपना किचन डिज़ाइन करें, आप ये देखें कि आपको किस पर्टिकुलर तरीके को यूज़ करके ड्रॉर्स या शटर्स आपको किस में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। ड्रॉर्स के स्लाइडर्स, ड्रॉर्स का फसाड, ये सब ज़्यादा स्पेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शटर्स। तो अगर आप अपने किचन में ज़्यादा शटर्स का यूज़ करते हैं और ड्रॉर्स को कहीं कहीं यूज़ करते हैं तो आपके किचन में स्पेसेस और ज़्यादा जुडिशियली यूज़ हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ एग्जॉस्ट फैंस एंड नॉट अवॉइडिंग इट। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किचन में चिमनी लगवा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि चिमनी का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि वो आपके हॉब पे कुकिंग के टाइम पर सारा स्मोक अब्जॉर्ब करती है। किचन में सर्कुलेशंस के लिए एग्जॉस्ट ही है जो आपको किचन में प्रॉपर एयर सर्कुलेशंस देता है। तो एग्जॉस्ट को अवॉइड करना और ये सोचना कि चिमनी कैन रिप्लेस योर एग्जॉस्ट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अपने किचन में आप हमेशा एक प्रोविज़न बनवाइए एग्जॉस्ट फैंस के लिए, बिकॉज और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिमनीज ऑन होती हैं जब आप कुकिंग कर रहे हो उस टाइम पर, और जबकि ज़्यादातर टाइम जब आप चॉपिंग कर रहे हैं या अपने किचन में कुकिंग की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पर एग्जॉस्ट फैंस ही आपको प्रॉपर सर्कुलेशन देते हैं। सेकेंड चीज़ ये भी होती है कि एग्जॉस्ट फैंस की हाइट क्योंकि ऊपर होती है तो हॉट एयर जब ऊपर जाती है उस टाइम पर एग्जॉस्ट उसको बहुत आसानी से सर्कुलेट कर पाता है। तो आपके किचन में हमेशा फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, जिसमें एग्जॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डोंट एवर अवॉइड यूज़ ऑफ एग्जॉस्ट एंड डोंट थिंक दैट चिमनी विल बी एबल टू रिप्लेस द यूज़ ऑफ एग्जॉस्ट। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ,
जो कि है फोकस मोर ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ किचन एंड लेस ऑन द एस्थेटिक्स। इसको कहने से मेरा मतलब ये है कि फोकस रखना चाहिए कि आपकी किचन में फंक्शनैलिटी कैसे ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने बास्केट्स कहाँ लगवाने हैं, आपको अपने अप्लायंसेस किस तरीके से प्लेस कराने हैं, जो कि प्रॉपर किचन की डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। उस पर अगर आप ये देखते हैं कि आपको अपनी यूटिलिटी बास्केट्स किधर चाहिए, आपको अपनी ग्रोसरीज कहाँ रखनी है, कटलरीज कहाँ जाएंगी, सारा का सारा काम होता है स्पेस यूटिलाइजेशन का। इसमें एक पॉइंट और भी है कि कई बार लेफ़्ट हैंडर्स जो होते हैं उनको अपनी जो मेन फंक्शनल ड्रॉअर है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर चाहिए होती है और राइट हैंडर्स को राइट हैंड साइड पर। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग कि आपका फंक्शनैलिटी ऑफ द किचन और कैसे इम्प्रूव हो सकता है। एस्थेटिक इज़ समथिंग जो कि आपका किचन का जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक बार फंक्शनैलिटी डिटरमिन करके ये देख सकते हैं कि एस्थेटिकली उसको कैसे हमें अच्छा करना है। तो एस्थेटिकली आप अपने किचन को बाद में टेक केयर कर सकते हैं अगर आपकी फंक्शनैलिटीज़ प्रॉपर्ली मीट आउट है। इसमें अगर आप अपने किचन को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करवाते हैं तो आप पहले अपनी किचन को फंक्शनैलिटी वाइज पक्का कीजिए और उसके बाद फिर उसको एस्थेटिकली वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है टू बाय योर अप्लायंसेस आफ्टर यू डिज़ाइन योर किचन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लोग अपने अप्लायंसेस पहले ले आते हैं और उसके बाद में अपने किचन की डिज़ाइनिंग करवाते हैं। तो उसमें अभी तक उनको ये नहीं पता होता है कि उसको अपने किचन में सेट कैसे करेंगे। इसमें ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप पहले अपना किचन को डिज़ाइन होने दें, क्योंकि जब आपके पास अप्लायंसेस पहले होते हैं और डिज़ाइनिंग बाद में होती है तो फोकस अप्लायंसेस को सेट करने में चला जाता है रादर देन अपने किचन की फंक्शनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो आपके किचन में स्पेस वेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर फोकस किचन को इम्प्रूव करना या उसकी फंक्शनैलिटी अच्छा करना नहीं है, यहाँ पर फोकस आपके ऑलरेडी परचेज्ड अप्लायंसेस को फिट इन करना है। जबकि सही तरीका ये है कि आपका किचन पहले डिज़ाइन हो जाना चाहिए और उसके हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि आपको अपने अप्लायंसेस कौन से साइज़ में लेने हैं, किस कैपेसिटी के लेने हैं, ताकि वो प्रॉपर्ली उन किचन के स्पेसेस में सेट हो पाएँ। जो आपके किचन को डिज़ाइन कर रहे हैं उनको पता होता है कि अप्लायंसेस के स्टैंडर्ड साइजेस क्या आते हैं और उसको कंसिडर करके वो आपके किचन के स्पेसेस को वर्कआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको अपने किचन को एस्थेटिकली डिज़ाइन करने के लिए और फंक्शनैलिटी वाइज डिज़ाइन करने के लिए अगर आप ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आपके किचन की जो यूटिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको अपने किचन में काम करने में भी मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बेल आइकन को हिट कर देना सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस जब भी मेरा नया वीडियो आता है। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। दिस इज सौम्या सेइंग बाय।